मेरे दोस्त आलोक जी ने मुख्तार अंसारी के संदर्भ में पंजाब का जिक्र किया, ठीक है, ही इज वेरी राइट। लेकिन राजनीतिक लोगों की एक सीमा है। राजनीतिक लोग दृष्टिबंधन के शिकार होते हैं, उनकी दृष्टि बंधी होती है। उतना ही देखना है जितना हितप्रद है। मैं अगर इस बात को कहता तो मेरे लिए मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद दोनों बराबर। मुख्तार पंजाब से नहीं आ पाए, अतीक गुजरात से नहीं आ पाए। यह है न्याय की कसौटी, यह है सत्य की कसौटी, यह है पारदर्शिता। यह बात जनता में भरोसा पैदा करती है। सेलेक्टिव सत्य भी हो, सत्य भी अगर सेलेक्टिव हो तो वो अपनी आभा खो देता है। सत्य तो सत्य होना चाहिए। फिर मैं पुराने विषय पर आता हूं। एक बड़ा बुनियादी सवाल मैंने उठाया, बड़ा मासूमियत भरा। कोई इंटर कॉलेज का टीचर हो, कोई बेचारा कोई और हो, समाज सेवा हो, कोई मतलब अच्छा समाज में वर्षों से काम कर रहा हो, उसको टिकट लेना पड़े तो मतलब घर द्वार बिक जाए लेकिन टिकट नहीं मिलती क्या? मैंने ऐसे ऐसे निष्णात लोग देखे, वो कहते हैं गौतम राणे भैया कोई पार्टी बता दो, 1 महीने में सेट करके टिकट ले लूंगा। क्या वो लोग सुभाष चंद्र बोस के भतीजे हैं क्या, कि गांधी जी के नाती पोते हैं? बताइए। और कल तक डग्गामारी कर रहे थे, इसकी जमीन पे अपनी बिल्डिंग बना दे रहे थे, किसी किसी की जमीन पर मुकदमे चल रहे हैं क्या? अरे विधानसभा लोकसभा छोड़ो, लोग राज्यसभा की टिकट लेके उनके पीछे दौड़ रहे हैं गाड़ी की। करे भैया तुम्हें मेरी कसम रुक जाओ, ले लो राज्यसभा। क्या सच नहीं है? कोई कहे सच नहीं, मैं नाम ले दूंगा। और एक बात बताता हूं, मतलब कोढ़ में खाज। मैं तो उतनी बातें बताऊंगा, मैं अनिल शर्मा जी की तरीके से जाए उतना पढ़ने लिख नहीं पाता हूं। मैं तो जितना जीवन देखता हूं उतना बताता हूं। ये 2019 के चुनाव से पहले मैं कन्नौज में था, एक कार्यक्रम में गया था भाषण देने। कन्नौज के एक बहुत बड़े व्यवसायी, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। आलोक अवस्थी सुन लो भैया, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब एक बात करनी है आपसे, 10 मिनट कॉफी हमारे साथ पी लेना। मैंने चलो भाई, हम तो अब घर ही जाएंगे, तुम ही से मिल ले। बोले भाई साहब हमारे पास ऑफर आया है टिकट के लिए। मैंने तुम राजनीति में कभी रहे? बोले मेरा कोई राजनीति से लेना देना नहीं। बोले आया कि सीधी बात करा देंगे क्या? तो मैंने कहा तुम क्या सोच रहे हो? बोले भाई साहब इसीलिए तो आपको पूछ रहे हैं क्या करें। मैंने क्या प्रस्ताव है? तो उन्होंने बताया कि भाई 15 का मामला है, 15 + 15 क्या लगाऊं कि ना लगाऊं, जीतने की संभावना कितनी है, क्या है? और वो कह रहे थे दिन में 3 दफे फोन आता है कि भैया जल्दी बताओ, फिर जैसे ट्रेन की टिकट हो कि जल्दी लॉक कर दो नहीं तो फुल हो जाएगी। क्या सच नहीं है? यहां तो आके कोई भी ज्ञान देके चला जाता है। टीवी का मंच हर की पेढ़ी है, जो आए सो ज्ञान देके निकल ले। क्या सच्चाई नहीं है? कोई कहे नहीं है, मैं नाम बता दूंगा। कौन उनको दिन में 3 बार फोन कर रहे थे कि टिकट ले लो, टिकट ले लो, टिकट ले लो। अरे टिकट ना हो गई, सरकार तरकारी भाजी हो गई। सेल्समैन रखे हुए, सेल्समैन रखे हुए हैं पार्टियों ने, सेल्समैन रखे हुए हैं। और फिर हम लोग बहस करते हैं कि लोकतंत्र है, गरीब का शासन होना चाहिए। राजेंद्र बाबू ने कहा था कि आज जब जिस दिन संविधान आत्मार्पित हुआ 1950 26 जनवरी, तो राजेंद्र बाबू ने कहा आज प्रजा राजा हो गई। और अब प्रजा को कौन पूछ रहा है? मसला यहां पर है। फिर हम लोग कहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते। मैं पलट कर प्रतिप्रश्न करता हूं बहुत विनम्रता से
चलो मैं 4 अच्छे लोग चारों दलों के पास भेजता हूं, बसपा, सपा, भाजपा और कांग्रेस। देखें आप लोग कितना एंटरटेन करते हैं उनको। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की उनकी छवि अच्छी है, ईमानदार है, संघर्षशील है, लेकिन उनके पास धन नहीं है और बंदूक का लाइसेंस नहीं है। किसी के जन्म पत्री में, ग्रह में राजयोग हो, वो टिकट पा जाए तो उसकी किस्मत, अन्यथा मिलेगा किसी को नहीं। चारों दलों के नेता मुझसे दाएं बाएं करके विनम्रता पूर्वक कह देंगे कि भैया अब वहां तो ऐसा मामला फंस गया, क्या जी मिलेगी नहीं टिकट। मसला तो यहां पर है भाई साहब, कहां पर करूं सिंगार पिया मोरे आंधर रे। अरे लगाए भी सिंदूर तो किसके लिए लगाए? जो जितना बड़ा बाहुबली। और एक बात कह के मैं बात समाप्त कर दूंगा। आलोक भाई हैं, हिलाल जी हैं, विवेक साइलस हैं, बसपा से कोई है नहीं। हमने कभी पलट कर ये क्यों नहीं देखा कि जो आदमी राजनीति में आने से पहले छोले कुलचे बेचा करता था, क्या वो 10,000 करोड़ का आदमी हो गया 15 साल में? क्या क्यों नहीं देखा? इसके लिए कुछ जांच की जरूरत है। शहर में उतरिए, लोग बता देंगे। भैया कोठी देख के लग जाएगा बीघों फैली है। ये कौन सा लक्ष्मी मंत्र है जो सिद्ध कर लिया? कोई फैक्ट्री नहीं आपकी, कोई काम नहीं आपका, बायोडेटा में लिखा है समाज सेवा, कृषि कार्य। उत्तर प्रदेश में तो कृषि की इतनी किसी के पास है ही नहीं कि जीवन चल जाए। फिर ये अट्टालिकाएं कहां से बन रही हैं, व्हाइट हाउसेस? राजनीति यहीं से दूषित होती है जी। सरल आदमी को, ईमानदार आदमी को डर लगता है कि हम राजपथ पर जाएं तो दरवाजा खटखटाएं तो खुलेगा कि नहीं खुलेगा। आप उसको ये भरोसा दीजिए अपने आचरण से कि आइए दरवाजा खटखटाइए, हम आपके लिए दरवाजा खोलेंगे। राजनीति बदल जाएगी मित्र जी। और जो लोग चुनाव आयोग की गीता पढ़ रहे हैं उनसे भी एक बात कह दूं, मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे, अनिल जी भी सहमत होंगे, गौतम भाई भी, विवेक जी भी, आलोक जी, सारे लोग, हिलाल भी। चुनाव आयोग में कौन लोग जाते हैं? कल बंजर भूमि विकास का सचिव था आदमी, मत्स्य पालन विभाग का सचिव था, करत जी सर, यस सर, राइट बॉस, क्या बिल्कुल। इतवार तक वहां सचिव थे, मंगल को आयोग में चले गए, तो वह भगत सिंह हो जाएंगे तत्काल जाते ही? ना ना, उम्र तो सारी कटी, इश्के बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे।